दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हेल्थ इंश्योरेंस वीडियोस की सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो डाल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कम कर सकते हैं। हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कम कर सकते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम डिसाइड करती हैं आपकी एज को देख के, आपके हेल्थ का स्टेटस देख के और क्लेम हिस्ट्री, आपने मेडिकल क्लेम की हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। ये सभी फैक्टर्स तो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आल्सो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स विच वी कैन डू टू गेट आवर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिड्यूस्ड। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि कोरोना की वजह से दी लाइफ हैज़ बिकम वेरी अनसर्टेन एंड मेडिकल कॉस्ट हैव आल्सो गॉन अप। तो इसलिए लॉट मैनी पीपल आर गोइंग फॉर दिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड दे मे आर मे नॉट बी नोइंग सम टिप्स टू गेट देयर इंश्योरेंस प्रीमियम रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी अर्ली स्टेजेस पे ही इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। एक तो उस समय आपकी एज कम होती है तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम आता है। दूसरा, लेटर स्टेज पे जाके जब आपकी एक्चुअल इलनेस, आपकी डिजीजेज, आपकी बीमारीज आनी शुरू होती हैं, बाय दैट टाइम जो वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का रहता है कि जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हुए जो ऑलरेडी डिजीजेस हैं उसका ऑन एन एवरेज 4 साल का जो वेटिंग पीरियड रहता है, बाय दैट टाइम वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी अगर है भी तो 4 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो अर्ली इंश्योरेंस लेने का ये भी फ़ायदा रहता है कि जब एक्चुअली आप बीमार हो वो आपकी बीमारी इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए। अपनी पहली वीडियो में हमने बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी और टॉपअप का डिफरेंस आपको बताया था। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी रहती है कि आप एक छोटा अमाउंट टॉपअप का ले लीजिए, एक छोटा अमाउंट अपना बेसिक इंश्योरेंस का ले लीजिए और उसके ऊपर मैक्सिमम टॉपअप जो अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। से आपने बेसिक इंश्योरेंस 3 लाख का लिया और टॉपअप आपने 7 लाख का लिया, तो 10 लाख की टोटल इंश्योरेंस हो गई आपकी। 10 लाख का प्रीमियम काफ़ी कम होगा। अगर आप बेसिक इंश्योरेंस अगर 10 लाख की लेते हैं तो उससे बेसिक 3 लाख और टॉपअप 7 लाख लेंगे तो प्रीमियम काफ़ी कम होगा। हर इंश्योरेंस कंपनी आपको डिडक्टेबल्स या को पे जिसे हम कहते हैं वो परमिट करती है। को पे का मतलब है कि कुछ पोर्शन 10% से लेकर 30% तक आप ये मान के चलते हैं कि हम खुद बियर करेंगे जब भी कोई क्लेम रेज होगा। 10 लाख का क्लेम हो गया, 10% आपका कोपे है तो 1 लाख रुपया आप अपनी जेब से देंगे, 9 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। सिमिलरली डिडक्टेबल्स रहता है, फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि 1,50,000 2 लाख आप जितना डिडक्टेबल ज़्यादा होगा, जितना कोपे ज़्यादा होगा उतना इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा। बेसिकली वी आर को इंश्योरिंग आवर सेल्फ विद द इंश्योरेंस कंपनी। लॉट मनी इंश्योरेंस कंपनीज वेलनेस, आपकी हेल्थ वेलनेस के ऊपर रिवार्ड पॉइंट्स भी देती हैं जो रिन्यूअल के समय हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने पड़ते हैं, जिम जाना होता है। स्टेप्स, जो इंश्योरेंस कंपनी की स्टेप्स का अगर कोई ऐप है, अगर से 10,000 स्टेप्स आप करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो आप जब भी नेक्स्ट रिन्यूअल करवाएंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस का तो उसमें आपको ये रिवार्ड पॉइंट आप एनकैश कर सकते हैं। फैमिली डिस्काउंट्स, अब 2 तरह की पॉलिसीज हैं, एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। फैमिली फ्लोटर में आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे अपने आप को कवर कर सकते हैं, जिससे आपको 4 लोगों का इंश्योरेंस कवर करने में प्रीमियम कम लगेगा अगर आप इंडिविजुअली 4 का इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लेते हैं। ध्यान रहे कि अगर हम अपने पेरेंट्स को भी, एल्डरली पेरेंट्स को इसमें फैमिली फ्लोटर में ऐड करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। उसका कारण यही है कि फैमिली फ्लोटर में जितने मेंबर्स हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा एज में जो मेंबर है, उसके बेस के ऊपर फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होता है। तो हमें अगर अपने पेरेंट्स को कवर करना है तो एक सेपरेट पॉलिसी उनके लिए ले सकते हैं।
फैमिली फ्लोटर में ध्यान रहे कि बच्चों को कवर करें या हस्बैंड और वाइफ उसमें कवर हो, और जिसकी भी एज सबसे ज़्यादा होगी उसकी एज के बेस के ऊपर फैमिली फ्लोटर में इंश्योरेंस अवेलेबल रहेगी। इंडिविजुअली अगर 5-5 लाख आप 4 लोग लेते हैं तो 20 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा पड़ेगा, और अगर फैमिली फ्लोटर में अगर 20 लाख लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कम पड़ेगा। नो क्लेम बोनस और क्यूमुलेटिव बोनस। नो क्लेम बोनस जैसे ही अगर आप एक साल में अगर कोई भी क्लेम लॉन्च नहीं करते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस में होता है, सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस में भी रहता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि छोटे मोटे क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं देने हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट डिसाइडिंग कि आपने छोटा क्लेम किया है या बड़ा क्लेम किया है। छोटा क्लेम भी आपका नो क्लेम बोनस जो है आपका, उससे आपको वंचित कर सकता है। तो बेटर यही है छोटे छोटे क्लेम ना लें। कोई बड़ा क्लेम आता है, हॉस्पिटलाइजेशन का आता है, तभी हम क्लेम लॉन्च करें। अदरवाइज ध्यान रखें कि नो क्लेम बोनस हमें मिलेगा अगर हमने क्लेम नहीं किया होगा। सिमिलरली क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, मतलब अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो टू सम परसेंटेज उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। से आपने 100 रुपीज का इंश्योरेंस कराया, क्यूमुलेटिव बोनस में आपको 10% और ऐड होके 110 रुपीज अगले साल मिलेगा। अब 2 तरह की पेमेंट हम कर सकते हैं इंश्योरेंस में, या तो एनुअल प्रीमियम दे सकते हैं या मल्टी ईयर्स का प्रीमियम हम इकट्ठा दे सकते हैं। अगर हम मल्टी ईयर्स प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है, एनुअल देते हैं तो उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। बट उसमें डिसएडवांटेज यही रहता है कि देन यू आर स्टक फॉर 3 इयर्स या 5 इयर्स विद द सेम इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है अगर आपने मल्टी ईयर्स का प्रीमियम उसमें दिया है। छोटे छोटे और भी कई कंपनीज हमें बेनिफिट्स देती हैं, जैसे अगर ऑनलाइन अगर आप उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बुक करते हैं विदाउट द फिजिकल इंटरवेंशन ऑफ एनी ऑफ द एजेंट्स, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है। वुमेन्स के लिए सेपरेटली कंपनीज डिस्काउंट देती हैं। रिन्यूअल के समय अगर हमने ई मैंडेट दिया है कि ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डेबिट होके इंश्योरेंस का रिन्यूअल हो जाएगा, उसमें एक सेपरेट डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपके साथ फॉलो अप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक रिन्यूअल उनको मिलती रहती है। कुछ कंपनीज लॉयल्टी डिस्काउंट्स देती हैं कि अगर कंटिन्यूसली एक ही कंपनी के साथ आप अगर रिन्यूअल करवाते रहते हैं 3 साल 5 साल 10 साल तक, तो आपको हर साल लॉयल्टी डिस्काउंट, लॉयल्टी रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, वही आप रिन्यूअल के समय आप उसको एनकैश कर सकते हैं। कुछ बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना हॉस्पिटल्स का नेटवर्क आइडेंटिफाई करके रखा होता है। अगर आप उन्हीं के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि वो उनके हॉस्पिटल नेटवर्क से बाहर अगर आप नहीं जाते हैं और विद इन दैट नेटवर्क ही आप अगर आपको अपना इलाज करवाते हैं और क्लेम रेज करते हैं तो यू गेट ए डिस्काउंट। कुछ कंपनीज ने बेस्ड ऑन द जोन आल्सो इंश्योरेंस प्रीमियम सेलेक्ट किए हुए हैं कि अगर आप मेट्रो में हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशंस अदर रिस्क की वजह से हेल्थ हैजर्ड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ प्रीमियम ज़्यादा है। और स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में अगर आप रहते हैं, वहाँ फ्रेश एयर आपको मिलती है, तो वहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा कम आपको देना पड़ता है। हर एक इंश्योरेंस कंपनीज में डिफरेंट तरह की सब लिमिट्स रहती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए सब लिमिट्स रहती हैं, अपने रूम रेंट के लिए सब लिमिट रहती है, ऑपरेशन चार्जेस के लिए सब लिमिट रहती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप अपनी सब लिमिट्स को कम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, आप उसको सोचते हैं कि मुझे सब लिमिट 5,000 नहीं 3,000 चाहिए, अगर आपकी एग्जिस्टिंग 5,000 है, वो सब लिमिट्स को कम करके आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम हो सकता है। बट दैट इज ए कॉल विच यू हैव टू टेक कि हाउ मच यू फील इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू एंड हाउ मच इट इज रिस्की, कि आपका कौन सा हेल्थ हैजर्ड आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है, कौन सा हेल्थ हैजर्ड आपके लिए कम रिस्की और कॉस्टली हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस अवेलेबल है विज द इंडिविजुअल इंश्योरेंस, तो ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है। कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ निगोशिएट करती हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम कम आता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर वो आप कंपनी छोड़ देते हैं या किसी कारण से आपको उस ग्रुप से बाहर होना पड़ता है, तो वो बेनिफिट आपका जो है इंश्योरेंस का वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नो क्लेम बोनस एंड अदर थिंग्स जो ग्रुप इंश्योरेंस में अवेलेबल रहते हैं वो आपको छोड़ने पड़ते हैं, और एक फ्रेश
आपको पॉलिसी लेनी पड़ती है इफ़ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज. हमें उम्मीद है कि आपको ये कुछ टिप्स अच्छे लगे होंगे और आप इन टिप्स को के ऊपर काम करके अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर पाए होंगे. बट ये तो जरूरी है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल बिल्स के लिए कवर नहीं करता है तो आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो आपके इस कोविड के ज़माने में हैंडी आएगी और आपके फाइनेंशियल्स को स्ट्रेस नहीं करेगी अगर कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है. Thank you very much. Please do subscribe to our channel and refer our channel to your friends and relatives so that in future also we can bring some good finance and banking related analysis for you. Thank you.